माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलो परमहंस योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज की। जय माता की 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 जोर से बोलो आवाज ना आई कि हम भी बोले कि तुम भी बोलो कि जय माता की आगे वालों कि पीछे वालों कि दाएं वालों कि बाएं वालों कि जोर से बोलो कि जय माता की। माँ शेरों वाली माँ जोतों वाली माँ लाटों वाली कि जगत सवाली कि जोर से बोलो कि मैया सुन ले कि दर्शन दे दे कि जय माता की। क्या नर्तन पाया क्यों व्यर्थ गवाया कि सफल बना लो कि व्यर्थ न गवाना कि जय माता की जय माता की पीछे वालों आवाज ना आई जोर से बोलो कि जय माता की कि मैया सुन ले कि दर्शन दे दे कि जय माता की। अरे बोलो भ्राता क्या तुम्हें न भाता सब कुछ मिल जाता कुछ मोल न लगता कि जय माता की जोर से बोलो कि हाथ उड़ा के कि ताली बजा के पंडाल गुजा दो कि जय माता की मैया सुन ले कि दर्शन दे दे कि जय माता की पीछे वालों आवाज ना आई कि जोर से बोलो कि जय माता की माँ शेरों वाली कि लगे प्यारी कि बोली वाली कि दर्शन कर लो कि झोली भर लो कि फिर न मिलेगा कि ऐसा अवसर कि जय माता की। अरे बोलो भ्राता क्या तुम्हें न भाता सब कुछ मिल जाता कुछ मोल न लगता कि जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलो परमहंस योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज की। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माते की। इस नवरात्रि पर्व पर इस पावन पवित्र धाम सिद्धाश्रम में आए हुए अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, जिज्ञासुओं, दर्शनार्थियों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। सौभाग्य के क्षण जो प्रतिवर्ष नवरात्रि में अष्टमी, नवमी और विजयदशमी पर्व पर आप समस्त भक्तों को प्राप्त होते हैं, यह एक एक क्षण, एक एक पल आपको उस सत्य पथ की ओर अग्रसर कर रहे हैं जिस सत्य पथ पर ही चल करके सत्य और धर्म की स्थापना की जा सकती है। निश्चित है वर्तमान में कलिकाल का साम्राज्य चारों तरफ स्थापित है, उसमें जब सत्य की विचारधारा की कोई बात रखी जाती है तो हर एक की समझ में आए यह संभव नहीं है। हर काल में होता आया है, आज की कोई नवीन बात नहीं, मगर जब भी अफरत समाज पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, उन विषम परिस्थितियों में कहीं न कहीं से माँ की ज्योति प्रज्वलित होती है, कहीं न कहीं से माँ की ऊर्जा फैलती है और समाज में फिर परिवर्तन आता चला जाता है। आज सौभाग्य से हमें और आप सभी को माँ ने वह सौभाग्य प्रदान किया है कि हमें और आप सभी को मिल करके माँ की वह जो ज्योति इस पवित्र धाम से प्रज्वलित है, माँ की ऊर्जा चेतना तरंगें जो इस पवित्र स्थल से पूरे ब्रह्मांड में
इस भूतल पर प्रवाहित हो रही हैं, उनमें प्रकट सत्ता ने हमें और आपको माध्यम बनाया है। जब तक हम उस विचारधारा को समझते नहीं हैं, जब तक हम उस भाव भूमि पर पहुंचते नहीं हैं, तब तक हमारे अंतःकरण में शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। वैसे तो मेरे द्वारा अब तक उन सभी क्षेत्रों के चिंतन विस्तार से दिए जा चुके हैं कि आपको क्या विचारधारा बनाई नहीं है, किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार के कर्म करने हैं, ये सभी प्रकार के चिंतन दिए जा चुके हैं। और अब तक अनेकों शिष्यों भक्तों के अंदर उतनी पात्रता भी आ चुकी है कि मैं यदि शांत भी बैठा रहूं, शिष्यों को एक के बाद एक चिंतन देने का मौका देते जाया जाए, तो उनके अंदर इतनी पात्रता आ चुकी है कि वह सब कुछ चिंतन देने में सामर्थ्यवान है, जिससे कहीं ना कहीं सत्य धर्म की दिशा में समाज को बढ़ाया जा सकता है, वह दिशा दी जा सकती है। वह ऊर्जा अब तक उन शिष्यों ने अपने अंदर समाहित की है। निश्चित है मेरे द्वारा लोगों को साधु संत सन्यासी नहीं बनाया जाता, एक साधक बनाया जाता है। और उन साधकों के अंदर धीरे धीरे करके वह पात्रता भरी जा रही है कि जिस पात्रता को लेकर जो मेरे द्वारा समाज में कहा गया है कि वे जो अनेकों भगवे वस्त्रधारी समाज में टहल रहे हैं, अपना वर्चस्व स्थापित किए बैठे हुए हैं, जो सिर्फ एक लुटेरों का जीवन जीते हैं, उनकी तुलना में मेरा एक साधक 10-10 पर भारी पड़े। सत्य की विचारधारा को समझना हर एक की बस की बात नहीं। सत्य के सभी सहयोगी बन सके, इसके ये भी सबके बस की बात नहीं। मगर आपको सत्य की दिशाधारा में बढ़ने में, सत्य पथ पर बढ़ने में सहयोगियों को तलाशने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंतःकरण में उस प्रकट सत्ता की और गुरु की स्थापना करने की आवश्यकता है। जो बाहर ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके अंदर समाहित है। आपको जितना जन चेतना जन जन में फैलाना है, उतना अपने अंतःकरण को भी निर्मल पवित्र और बनाने का प्रयास करना है। आपको यह नहीं विचार करना कि कौन क्या कह रहा है, आपको सिर्फ यह विचार करना है कि आपका गुरु क्या कह रहा है, आपको चिंतन क्या मिल रहे हैं, आपको किस दिशा में बढ़ना है। प्रकट सत्ता से क्या मांगना है, वह भी भाव मैंने स्पष्ट कर रखे हैं कि निश्चित है आप लोग नाना प्रकार की अपनी भावनाएं, अपनी कामनाओं की पूर्ति का भाव, अपनी समस्याओं के निदान का भाव लेकर के इस पवित्र धाम में पहुंचते हैं। और मैंने वह रास्ता बताया है कि होगा वही जो प्रकट सत्ता चाहेगी, होगा वही जो आपका गुरु चाहेगा। फिर नाना प्रकार की कामनाओं में क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? सिर्फ प्रकट सत्ता से भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करो। इन 3 शब्दों में सब कुछ सार समाहित है। यदि हमें भक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, आत्मशक्ति मिल जाए, तो उसमें तो सब कुछ समाहित है। और आपका गुरु उसी मार्ग में आपको खींचता है जिस मार्ग में चल करके उस प्रकट सत्ता को की कृपा को आपके गुरु ने प्राप्त किया है, उस प्रकट सत्ता को अपने अंतःकरण में स्थापित किया है। एक ऋषित्व के जीवन को, एक ऋषि को समाज समझ सके, यह कम से कम इस कलिकाल में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि समाज तो सामान्य से साधकों को नहीं समझ सकता। तो एक ऋषि को समझना किसी के बस की बात नहीं। मगर मैंने इसके पूर्व भी कहा है और आज पुनः कह रहा हूं कि कम से कम अपनी डायरियों में नोट करके अवश्य रख दें कि आने वाली आपकी पीढ़ियां जरूर देखेंगी कि यही पावन पवित्र धाम विश्व की धर्म धुरी बनेगा। आज हो सकता है समाज के कुछ चंद ऐसे लोग हों जो मेरी भी बुराई करते हैं, मगर कल को वो मेरे रजकणों को प्राप्त करने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, बिलखेंगे इसी स्थान पर, क्योंकि सत्य का ज्ञान मुझे है। मैंने जब यात्रा प्रारंभ की थी, जब मैंने एक शिष्य नहीं बनाया था, तब भी मैंने अपनी यात्रा को बताया था कि मेरी यात्रा कहाँ कहाँ से कैसे किस प्रकार होती हुई जाएगी, कहाँ पर किस प्रकार के स्थान में मेरे आश्रम की स्थापना होगी। निश्चित अब यहाँ वैभवशाली आश्रम का निर्माण नहीं हो पाया,
मगर उस वैभवशाली आश्रम के निर्माण से पहले मैंने यहाँ के वातावरण को चेतना तरंगों के माध्यम से चैतन्य बनाने का प्रयास किया है। हर पल साधना रत रह करके, आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि वर्ष में 1 या 2 बार से ज़्यादा मैं इस नदी से बाहर, इस सिद्धाश्रम धाम से बाहर कभी जाता भी नहीं। भविष्य के लिए जो समाज आए, इस स्थान पर बैठे, तो यहाँ के चेतना तरंगों से वे लाभान्वित हो सके। और आज इतने समय में ही इस वातावरण में इतनी चेतना तरंगों का प्रभाव है कि नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति प्राप्त करते हैं। मगर आज तो ये मैं प्रथम चरण भी इस आश्रम का नहीं मान रहा। प्रयास किया जा रहा है उस नींव की स्थापना का, प्रयास किया जा रहा है अपने आप को खपाने का, प्रयास किया जा रहा है कि जिस स्थान पर माता आदि शक्तिजनी जगदम्बा का आवाहन होना है, जिस स्थान पर माता आदि शक्तिजनी जगदम्बा की स्थापना होना है, जिस स्थान पर माता आदि शक्तिजनी जगदम्बा की हर पल चेतना तरंगे बरसती रहेंगी, उस स्थान को कम कम उसी योग्य बना सकूं, उसी के लिए मेरा सतत यहां प्रयास चलता रहता है। जो जो आप लोग उस विचारधारा को समझते जाओगे, आपके मन की एकाग्रता यहां स्वतः लगती चली जाएगी। उस रास्ते पर चलने के लिए आप लोग क्रम से और चेतनावान बन सकें। क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को कहानियाँ और किस्से सुनाने के लिए नहीं बुलाता। मेरे अनु को ऐसे शिष्य, अगर मैं उनको खड़ा कर दूँ तो सुबह से शाम तक एक से कथानक सुनाते रहेंगे। मैं भी चाहूँ तो सैकड़ों कथानक सुनाकर आपको हंसा सकता हूँ, आप हंसते रहेंगे, तालियाँ बजाते रहेंगे, और जब आप यहाँ जाएंगे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। मगर आपका गुरु हर पल अपने नेत्रों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से चेतना तरंगें प्रवाहित करता रहता है, जिन चेतना तरंगों के बीच आप आबद्ध रहते हैं, जो चेतना तरंगें आपको चैतन्य बनाती हैं, जो चेतना तरंगें आपके अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बनाती हैं। साधक का कार्य चेतना तरंगों के माध्यम से होता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं अगर 1000 तहखाने के अंदर भी बैठा रहूं तो वहां पे भी आपको यह चेतना दे सकता हूं। हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जब आप स्मरण चिंतन करते हैं तो चेतना तरंगें आपको लाभान्वित करती हैं। एक योगी का कार्य, एक ऋषि का कार्य स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म से अधिक होता है, और उन चीज़ों की अनुभूतियां भी अनेकों शिष्य भक्त समाज के बीच प्राप्त करते रहते हैं। निश्चित मेरी एक यात्रा अलग है, हर समाज के समझने की बस की बात नहीं, मगर जितना तुम समझते जाओगे उतना तुम्हारे अंदर स्थायित्व तो आता चला जाएगा, धैर्यता आती चली जाएगी, संतुलन आता चला जाएगा। ये समाज तो हर पल अधर्मी अन्यायी जितने रहे हैं उनका सम्मान होता रहा है, ये हर काल की रहा है। आज साईं के भक्त देश के कोने कोने में मिल जाएंगे, सब दिन रात उनके गुणगान कर रहे हैं, सब चैनल उनका गुणगान कर रहे हैं, मगर साईं का जीवन किस्तों कष्टों से भरा रहा। जब समाज के बीच रहे, जब तक वो जीवन जीते रहे, एक एक समय के लिए भोजन कहाँ से जुटाया जाए उसको भी देने में लोगों ने आनाकानी की, टिप्पणियों के ऊपर टिप्पणियां की, और आज उनका किस तरह गुणगान हो रहा है। मैं प्रसन्न इस बात से हूं कि काश अगर इसी तरह पहले गुणगान ऋषियों मुनियों का हो रहा होता तो आज समाज ना भटकता। पहली बार किसी सिद्ध योगी का, सिद्ध साधक का देश में सम्मान हो रहा है, देश उनका गुणगान कर रहा है। भले प्रलोभनों के लिए कर रहे हैं, भले सौदागर बन करके कर रहे हैं, मगर यदि साधक बन करके करें तो समाज में और परिवर्तन आ सकता है। मगर आज समाज की विडंबना है कि चाहे धर्म हो, देवी देवता हो, ऋषि मुनि हो, गुरुजन हो, समाज उनसे सिर्फ सौदागर बन करके संबंध स्थापित करता है, सिर्फ अपनी भौतिक कामनाओं के संबंधों की पूर्ति के लिए उनसे रिश्ते जोड़ता है, और यही समाज के पतन का मूल कारण है। हमारा रिश्ता आत्मा और परमात्मा का है, उस प्रकट सत्ता से है। हम किसी धर्मगुरु, किसी ऋषि से, किसी देवी देवता से जब संबंध स्थापित करते हैं तो आत्मा और परम सत्ता के बीच की कड़ी मान करके स्थापित करते हैं कि हमारी आत्मा की चैतन्यता यदि दिव्य चैतन्य आत्मा से जुड़ेगी, हमारी जो आत्मा पे आवरण पड़े हुए हैं वह आवरण अपने आप हटते चले जाएंगे, हम एकाकार होते चले जाएंगे, और जिस प्रकार वह चैतन्य है धीरे धीरे करके हमारी चैतन्यता भी बढ़ती चली जाएगी और हमारे जीवन की समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी।
मगर आज की विचारधारा कि अगर मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा तो 100 रुपए का प्रसाद मैं चढ़ा दूंगा। सब सौदागर हैं। हजारों लाखों में 1-2 ही ऐसे नजर आते हैं जिन्हें शिष्य कहा जा सकता है, जिन्हें भक्त कहा जा सकता है। अन्यथा समाज की विडंबना है कि अब तक समाज के धर्माचारों, साधु संत सन्यासियों ने उन सौदागरों से उसी तरह सौदागर का रिश्ता जोड़ दिया है। चोर चोर मौसेरे भाई, वो भी सौदागर हैं, आप भी सौदागर बन रहे हो। और जब तक ये सौदागरपन का रिश्ता जुड़ा रहेगा आपका, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ पतन के मार्ग पे जाओगे। छोटी मोटी कामनाएं यदि आपकी पूर्ति भी हो गई तो भौतिक जगत की छोटी मोटी कामनाएं यदि पूर्ति होती रही और आपके अंतःकरण में आवरण पड़ते चले गए तो आप कभी भी सत्य पथ की ओर नहीं बढ़ सकेंगे, आप कभी चेतनावान बन नहीं सकेंगे, आप कभी संस्कारवान बन नहीं सकेंगे। इस जीवन में जितनी समस्याएं आपके सामने हैं उससे 10 गुना ज्यादा समस्याएं आपके अगले जीवन में खड़ी होंगी। यह जीवन आपका स्वस्थ है, अगले जीवन में आप अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित नजर आएंगे। चेतनावान बनने के लिए अपने आप को चेतनावान बनाना नितांत आवश्यक है, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा उसी रास्ते पर समाज को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको साधक बनाया जाए, सौदागर नहीं। आत्मीयता के रिश्ते से जोड़ा जाए, उस प्रकट सत्ता के रिश्ते से आपको जोड़ा जाए, आप एक भक्त बन सकें, वास्तव में भक्त बनने के कहलाने के अधिकारी बन सकें। अंता भक्त का आवरण है वही कि शेर की खाल पहने हुए समाज में अनेकों सियार टहल रहे हैं। उसी तरह है समाज में कि लोग अनेकों प्रकार के, हम माँ के भक्त हैं, हम फला के भक्त हैं, हम गुरु के भक्त हैं। मगर वास्तव में भक्त का स्वरूप क्या होना चाहिए, भक्त की गहराई क्या होनी चाहिए, भक्त किस प्रकार की होनी चाहिए, भक्त का कर्तव्य क्या होना चाहिए, भक्त को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, जब तक हम आप ये सब कुछ सीखेंगे नहीं आप लोग, तब तक आप लोगों के जीवन में भटकाव आता चला जाएगा। आप 2 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम फिर पीछे चलते हैं, 2 कदम फिर आगे जाएंगे, फिर 2 कदम पीछे जाते हैं। कोई पल आता है आपको लगता है बस मैं अपना सर्वस्व त्याग दूं, बस गुरु के चरणों में त्याग दूं, माँ के चरणों में त्याग दूं, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दूं, दिन रात गुरुदेव की सेवा करूंगा, दिन रात माँ की सेवा करूंगा। और कई बार मन एकदम से भटक जाता है, कई बार पूजा पाठ में मन लगता है और कई बार पूजा पाठ में मन नहीं लगता। ये स्थायित्व तो इसलिए नहीं आ पा रहा कि आप भक्ति की गहराई में डूबे नहीं हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आपके अंदर यदि शिष्यत्व तो आ जाए तो गुरु की चेतना तरंगे अपने आप को आपको लाभान्वित करने लगेंगे, आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप भक्त बन जाएं तो भक्ति के बसीभूत शक्ति होती है, भक्ति में शक्ति समाहित होती है और शक्ति में भक्ति समाहित होती है। और जब तक उस संयोग को हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में भटकाव ही आता चला जाएगा। और उसके लिए हमको अपने शरीर को संतुलित बनाना पड़ेगा, शरीर को ही साधना पड़ेगा। समाज में अनेकों ऋषियों मुनियों ने वही कार्य किया, मगर समाज की विडंबना, समाज भटक रहा है। आपको पुनः एक बार सचेत होने की जरूरत है, पुनः आपको एक बार सोचने की जरूरत है कि हम इतना जो भौतिकतावाद का सब कुछ समेटने के लिए दिन रात व्यथित हैं, क्या यही हमारा कल्याण कर देगी? अरे जो है शरीर हम लेकर के जन्म लेते हैं, शरीर के साथ जाने के समय तो शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो शरीर के साथ आते हैं, और जब इस धरती से जाते हैं तो इस शरीर भी हमारा यहीं कहीं रह जाता है। तो इस शरीर की सुख सुविधाओं के लिए उतने ही संसाधन जुटाओ, उतना ही अपने अंदर उतावलापन रखो कि जितना आवश्यक है, जितना नितांत आवश्यक लगे कि इतना मेरे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। और अगर भौतिकतावाद के लिए लिप्त भी हो तो जितना भौतिक जगत के लिए लिप्त हो कम से कम 50-50% में बांट दो, कि जितना भौतिक जगत के लिए आप लिप्त हो उतना आध्यात्मिक जगत के लिए भी आप अपने आप को लिप्त कर दो, तो कम से कम संतुलन तो बना रहेगा। और जब संतुलन आ जाएगा तो आपका विकास अपने आप होता चला जाएगा। नहीं, जिस विकास को आप विकास मानते हो क्या वह विकास है? अनेकों उद्योगपतियों को, लखपति, करोड़पति, अरबपतियों को देखें, वो घर से कितना अशांत हैं। बेटे उनके कहने में नहीं चल रहे हैं, बेटियां उनके कहने में नहीं चल रही, पत्नियां उनके कहने में नहीं चल रहा है। बेटा सोचते हैं पिता कितनी जल्दी मर जाए, मैं उसकी संपत्ति का अधिकारी बन जाऊं। बेटे बेटियां ही अपने माता पिता की हत्या तक कर देते हैं। समाज के बीच में घटनाएं मिलती हैं।
माता पिता बेईमानी करके लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं और एक एक रात में वो 10-10, 20-20 लाख करोड़ों करोड़ों रुपए एक एक पार्टी में लुटा देते हैं। रास्ता वह तय करो कि संस्कारवान बनो और बच्चों को भी संस्कारवान बनाओ, और उसके लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है अपने आप का शोधन करना, अपने आप को सुधारना, अपने आप को सही दिशा देना, अपने आप को साधक बनाना। सबसे पहले अपने आप को साधक बनाना। सत्य पथ बढ़ने के लिए ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, अनेकों मार्ग बताए गए हैं, मगर जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिसमें चल करके एक गरीब भी, एक अमीर भी, एक साधु भी, एक सन्यासी भी, एक ऋषि भी और देवी देवता भी उस प्रकट सत्ता की अगर कृपा को प्राप्त कर सकते हैं तो सिर्फ एक मार्ग है और वह मार्ग है भक्ति का मार्ग। इस मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं सत्य तक पहुंचने का। आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाइए, बहुत बड़े धर्म ग्रंथों का आप अध्ययन कर लीजिए, ग्रंथों पुराणों को रट लीजिए, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा जब तक उनको ग्रहण करने के बाद आप पुनः भक्ति मार्ग पर आप प्रवेश नहीं करेंगे। बिना भक्ति के शक्ति की प्राप्ति की ही नहीं जा सकती, और जब यह सत्य है कि भक्ति के बिना शक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती तो क्यों ना अपनी नींव आप लोग भक्ति से प्रारंभ ही भक्ति से कीजिए। क्यों भटक रहे हो? सरल से सरल मार्ग है, अपने शरीर को साधना है, अपने शरीर को शोधन करना है। और भक्ति मार्ग में भी हर मार्ग हमारे ऋषियों मुनियों ने पूर्व में भी बता रखे हैं, जो कल भी सत्य थे, आज भी सत्य थे और कल भी सत्य रहेंगे। उसमें आपको अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने बुद्धि को एक संपूर्ण रथ के समान मान लेना है कि एक संपूर्ण रथ यदि सब कुछ सकुशल हो तो उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार आपको अपनी आत्मा को रथ का रथी बनाना है, भक्ति को सारथी बनाना है, मन को अश्व बनाना है और रथ इस शरीर को बनाना है। और दोनों पहिए एक ज्ञान और एक योग। यदि ज्ञान रूपी और योग रूपी रथ के पहिए हों, शरीर आपका किसी भी प्रकार का हो उसको रथ ही मात्र मान लें और मन रूपी अश्व को जोत दें, भक्ति को सारथी बना दें और आत्मा को चैतन्यता से रथी बने रहने दें। यह विचारधारा लेकर के यदि नित्य आप चिंतन करें कि मेरे रथ का रथी मेरी आत्मा है और उसका सारथी यदि मेरी भक्ति है तो कभी भी मेरा मन जो अश्वरूपी मन है वो कभी भटक नहीं सकता, वो बिल्कुल सही रास्ते पर, सही गति पर जाएगा। एक ऋषि भी वही विचारधारा लेकर के चलता है, वह भी भक्ति के बल पर ही अपने मन पर अंकुश लगाता है। और मन जो मैंने कहा है पूर्व के चिंतनों में कि मन कभी दूषित या मलिन नहीं होता। मन हमारे आत्मा की चेतना तरंग है, कार्य करने की क्षमता है, एक ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को यदि आप गंदी नाली के पानी में, कोई गंदा आपके अंदर आप पाइप हो और गंदे पाइप में आप एक तरफ से साफ स्वच्छ पानी डालना शुरू करें तो पहले गंदा पानी ही निकलना शुरू होगा। यदि पहले से ही कोई स्वच्छ पाइप है उसमें आप पानी डालेंगे तो दूसरी तरफ स्वच्छ पाइप पानी ही निकलेगा। उसी तरह हमारे शरीर में, आपके शरीर में सत रज तम तीनों गुण मौजूद हैं। और जिस समय जिस प्रकार की हमारी कोशिका ज्यादा प्रभावक हो जाती है उसी तरह उसी कोशिका में हमारा मन कार्य करने लगता है और मन उसी तरह के विचारधारा के साथ जुड़ जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए
3 धाराएं बनाई हैं: भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। 15 मार्च 1995 को बने भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ, जय माँ, गुरुवर, गुरुवर, जय माँ, जय माँ।